इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है? सेक्शन 2H। मैंने कल बताया था बेटा, आप अभी नए नए लॉ में आए हो, तो जितने भी लॉज होते हैं, चाहे वो इंडियन पिनल कोड है, चाहे वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, चाहे आपने सुना होगा CRPC, CPC, ठीक है, जितने भी लॉज होते हैं ना, आमतौर पे सभी लॉज जो हैं, जब जिस लॉ को इनेक्ट किया जाता है, लेजिस्लेचर जिसको इनेक्ट करता है, जिसको पार्लियामेंट बनाती है जिस लॉ को, तो उस लॉ को नंबरिंग देती है, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे दी जाती है? जैसे आपके रोल नंबर है ना, सबके रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, चलो अभी आपको लॉटनी हुए हो जाएंगे, ठीक है। तो 180 स्टूडेंट्स है, हमें तो बड़ा रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाए, तो हम बोलेंगे जी 145, तो सीधा 145 खड़ा हो जाएगा, हमें एकदम पता चल जाएगा 145 कौन है। तो सिमिलरली ये जो लॉ भी होते हैं, वो पार्लियामेंट जब बनाती है, उनको सेक्शंस में लिखा जाता है। हर एक लॉ में सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिपेंड करता है, 70 सेक्शन है, 80 सेक्शन है, 100 सेक्शन है, और आईपीसी में तो लगभग 500 सेक्शन है। आईपीसी इतना लेंथी है, जब इंडियन पिनल कोड पढ़ोगे आप, तो देयर आर अबाउट 500 सेक्शंस, ठीक है। पंजाबी चों नूं धारा कह दिंदे आ, ठीक है, भी धारा 1, धारा 2, धारा 5, धारा 10, ठीक है। तो बेटा तुसी सैक्शनस वाइज सैक्शन विच ही हर लॉ पढ़ोगे, और कॉन्ट्रैक्ट मैं तुहानूं दस्सिया सी कल कि यूजुअली डेफिनेशंस आर ऑलवेज गिवन इन सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। तो सेक्शन 2 विच जिन्नियां भी डेफिनेशंस है वो सारियां लिखियां होईयां है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की है? सेक्शन 2H आपां नूं दसदा है। सेक्शन 2H कहता है an agreement enforceable by law is called contract। कि जिस एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स करता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमने कल समझा था। तो फिर समझने वाली बात ये आ गई आगे कि भाई एग्रीमेंट क्या चीज है। अब देखो ये बात तो समझ आ गई हमें कि दो चीजें होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। दो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के। पहली बात तो उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर वो एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको मतलब जो लीगली वैलिड है, जिसको कि लॉ एनफोर्स करता है, ठीक है जी। तो फिर हम ये समझते हैं कि भाई एग्रीमेंट क्या चीज है, क्या होता है भाई एग्रीमेंट? आप लोग बताओ, व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट बताओ, हैंड रेज करो अपने। हाँ जी, अर्शदीप कौर रजी, आप बताओ। अर्शदीप कौर बताए एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस, एग्जांपल रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बेटा इन्नी जल्दी एग्जांपल ते ना आ जाया करो, ठीक है। पहले आराम नाल दस दिया करो कि एग्रीमेंट की हुंदा है, ठीक है। आराम नाल दस दिया करो कि व्हाट इज एग्रीमेंट। हाँ जी, हुण पहले आराम नाल दसो कि एग्रीमेंट की हुंदा है। दो जानियां विचकार कीता गया प्रॉमिस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। व्हेन टू पर्सन्स मेक प्रॉमिस विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। सिंपल लैंग्वेज है वैसे ये बेटा, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हैगी, आप सिंपल लैंग्वेज गल कर रहे हैं कि व्हेन टू पर्सन्स, व्हेन टू और मोर पर्सन्स कह लो, व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक प्रॉमिस विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। इसकी डेफिनेशन पता क्या है? इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लो, सेक्शन 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस, लिख लो बेटा पहले, फिर आप हाथ खड़े कर लेना। पहले आप लिख लो सेक्शन 2E, सेक्शन 2 सब सेक्शन E, ब्रैकेट में लिखोगे E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other. Every promise and every set of promises forming, F-O-R-M-I-N-G, forming the consideration for each other is an agreement। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसीलिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवाया था, कल लिखवाया था मैंने। इन एन एग्रीमेंट, आप फिर अगली लाइन आप लिखेंगे, इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स।
सर दोबारा इन रिपीट एन करियो। एग्रीमेंट की फर्स्ट रिपीट करा लाइन बेटा जी दोबारा, सर, फर्स्ट लाइन दोबारा शुरू तो रिपीट रिपीट करियो। करा, हाँ जी शुरू तो बेटा शुरू तो मैं यस सिंपल ही सर। बोल देना हूं, मैं कितने नोट नहीं किता हुंदा, मैं तो सिंपल बोल देना हूं बस। ठीक है, की लिखवाया मैं शुरू तो भाई फर्स्ट लाइन में की लिखवाई है, मैंने कोई दसे। When two or more persons make promise with each other, it is called agreement. जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉमिस करते हैं, हम उसको क्या कह देते हैं? एग्रीमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कहीं लाइन लिखी नहीं होती, मैं तो बस ऐसे बोल देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, फटाफट नोट कर लिया करो। When two persons make promise with each other, it is called agreement. फिर मैंने अगली लाइन लिखवाई जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट। According to section 2E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में रख लोगे क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, याद रहेगी लिख देना, नहीं याद रखी तो ना लिखना, याद रखोगे तो अच्छी बात है। Every promise and every set of promises forming the consideration, कंसिडरेशन में बताऊंगा क्या होता है, अभी लिख लो। FORMING, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये दो लाइनें होगी, तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? सो इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। सर थर्ड लाइन दोबारा रिपीट करना सर। इन एन एग्रीमेंट देयर इज एन प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है जी, अब समझ आया थोड़ा सा भी एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक दूसरे के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं, हम उसको क्या कह देते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। हाँ बेटा, अब जिन्होंने हाथ खड़े किए थे वापस हाथ खड़ा करो। अमित कुमार हाथ खड़ा करा था। अमित कुमार, अब तुम बताओ एग्रीमेंट क्या होता है, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा, जो भी आपको पता है वो बताओ। सर ऑफर टू सेल, ए ऑफर करता है सर सेल टू हिज कार्स, बी एक्सेप्ट करता है भी वो कार खरीदेगा। दिस इज नोन एज एग्रीमेंट, जिसमें सर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। हाँ, इन एन एग्रीमेंट ये भी लिख सकते हो, इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी समीक्षा, आप बताओ क्या बोलना चाहते हो? हाथ खड़ा किया है। समीक्षा, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, चलो शायद गलती से खड़ा कर दिया होगा। तो एग्रीमेंट में क्या होता है? दोनों साइड्स की तरफ से कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। अब हमने वर्ड यूज किया कंसिडरेशन, है ना? कंसिडरेशन क्या होता है इसको लिख लो, कंसिडरेशन का मीनिंग लिखो। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस। Consideration means something in return for promise. बदले में आप क्या कर रहे हो? अब देखो, हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज देयर आर टू पर्संस ए एंड बी। ठीक है, सपोज देयर आर टू पर्संस ए एंड बी। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए क्या ऑफर कर रहा है बी को? ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। बी एक्सेप्ट दैट ऑफर। बी ने उस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। नाउ ए प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज कार टू बी एंड बी प्रोमिसेस टू पे ₹1 लाख टू ए। अब ए ने प्रॉमिस किया है बी के साथ कि ठीक है मैं तुझे अपनी कार डिलीवर कर दूंगा, और बी ने प्रॉमिस किया है कि ठीक है जी मैं तुझे कार के बदले में क्या दूंगा? 1 लाख। अब देखो, ए ने प्रॉमिस किया है बी के साथ, क्या प्रॉमिस किया है? कि मैं तुझे अपनी कार डिलीवर करूंगा, आई विल डिलीवर माई कार टू यू। ए ने एक प्रॉमिस कर दिया, और फिर इस
प्रॉमिस के बदले में एक प्रॉमिस और किया है बी ने क्या कहा, ठीक है भाई मैं तुझे 1 लाख रुपीज दूंगा। तो जो ए ने प्रॉमिस किया, जो ए ने कार बेचनी है, अब फ्री में तो देगा नहीं, उसकी कंसिडरेशन उसे मिल क्या रहा है, इस कार के बदले में उसे मिल क्या रहा है, 1 लाख। ठीक है, तो ए ने इसलिए प्रॉमिस किया है क्योंकि बी ने भी उसको 1 लाख देने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, एक प्रॉमिस जो है वो दूसरे की कंसिडरेशन है। मेरी बात समझ में आ गई? अब बी ने क्या प्रॉमिस किया है, आई विल पे यू ₹1 लाख। तो बी को उसके बदले में क्या मिल रहा है, कार मिल रही है। बी को उसके बदले में क्या मिल रहा है, ए भी कोई प्रॉमिस कर रहा है, बी को ए का प्रॉमिस मिल रहा है। क्या प्रॉमिस मिल रहा है कि आई विल डिलीवर यू माई कार। बेटा कंसिडरेशन का होना बड़ा जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि देखो जी, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर आप हमें हमारा बिजनेस है ना, मैं अपने बिजनेस में से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा बिजनेस वॉचेस का है। तो आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर ये वॉच हमें पसंद है, तो आपने सेल करनी है। मैंने कहा हाँ जी सेल करनी है, कितने पैसे, मैंने कहा 1000। ठीक है जी, तो मैं आपको वॉच देने का प्रॉमिस कर रहा हूं, आप वॉच के बदले में मुझे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको 1000 दे देते हैं या दे देंगे। ठीक है, तो इसको ये 1000 ये क्या है, ये वॉच का कंसिडरेशन है। बात समझ में आ गई कि मैं आपको वॉच तब दूंगा जब आप मुझे 1000 देंगे, समथिंग इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस्ड। कि ठीक है जी, मैं तो आपको वॉच दे रहा हूं, आप उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं, आप मुझे 1000 रुपीज दे रहे हैं। मैं तो आपको कार दे रहा हूं, आप उसके बदले मुझे क्या दे रहे हैं, आप मुझे 1 लाख दे रहे हैं। आप मुझे 1 लाख दे रहे हैं, मैं आप पूछेंगे कि हमें 1 लाख के बदले में क्या मिलेगा, इसकी क्या कंसिडरेशन है 1 लाख की, ऐसे तो नहीं दे रहे ना 1 लाख। तो मैं कहूंगा जी मैं आपको कार दूंगा। तो ये क्या होती है, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस। दुनिया में बेटा कोई चीज मुफ्त तो नहीं मिलती ना, हर चीज की एक कीमत है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ कॉलेज में, तो मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे उसके बदले में क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो मैंने प्रॉमिस किया है आई विल टीच, मैंने कॉलेज के साथ प्रॉमिस किया कि आई विल टीच इन दिस कॉलेज, और कॉलेज ने मुझे प्रॉमिस किया कि वी विल पे यू दिस एंड दिस अमाउंट। ठीक है, तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई प्रॉमिस किया है। जब दोनों साइड एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉमिस करती हैं, वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। अच्छा, शुरुआत कहां से होती है, ऑफर से। ठीक है जी, शुरुआत कहां से होती है, ऑफर से। जैसे अब हमने एग्जांपल ली कि ए offers to sell his car to B for ₹1 lakh and B accept this offer। B ने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जो मैंने ए ने ऑफर किया है, बी ने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ये प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ किया है, दो प्रॉमिसेस इकट्ठे हो गए, वो एग्रीमेंट बन गया। और जब एग्रीमेंट अगर वैलिड है उसको लॉ एनफोर्स करता है। बेटा हमने कहा ना एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसका मतलब क्या है कि एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट वैलिड है उसको लॉ एनफोर्स करता है, लॉ उसकी रेमेडी प्रोवाइड करता है। अगर वो एग्रीमेंट तोड़ेगा एक बंदा, तो लॉ दूसरे बंदे को उसकी रेमेडी प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या कह देते हैं कि भाई ऐसा एग्रीमेंट क्या है, इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो हमने कल एग्जांपल ली थी कि भाई देखो, एन एग्रीमेंट टू सेल अ कार, इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हेंस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट एन एग्रीमेंट टू गो टू अ मूवी, अब दो दोस्त एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि चलो भाई हम शाम को इकट्ठे मूवी देखने चलेंगे। ठीक है जी, एन एग्रीमेंट टू गो टू अ मूवी इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये तो एक कैजुअल प्रॉमिस है, ये तो एक कैजुअल एग्रीमेंट है, इसको लॉ एनफोर्स नहीं करता। अगर एक फ्रेंड मना भी कर देगा शाम को कि नहीं भाई मैंने मूवी नहीं देखने जाना, तो दूसरा फ्रेंड उसके खिलाफ कोई केस नहीं फाइल कर सकता। ठीक है, तो दो एग्जांपल ले रहे हैं, एन एग्रीमेंट टू सेल अ कार, एन एग्रीमेंट टू सेल अ वॉच। ठीक है, ये सारे एग्रीमेंट क्या हैं, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड हेंस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट एन एग्रीमेंट टू गो टू अ मूवी, दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ पे मैं पॉज ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर हम काफी फास्ट जा रहे हैं, तो मैं स्लो हो जाता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वही बोलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपकी मैंने ये पावर पॉइंट चलाई